तो ट्रेडर्स, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें नोटिस की है कि मार्केट में एक स्ट्रेटजी का काम सिर्फ एक ट्रेडर को एक एंट्री और एग्जिट दिलाना है। इसके बाद रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, पोजीशन को किस तरीके से मैनेज करना है, ट्रेड को कब तक होल्ड करना है, एंट्री से एग्जिट के बीच में अपने माइंडसेट को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती है उस ट्रेडर की साइकोलॉजी पे। इसको अगर हम रेशियो वाइज देखें तो स्ट्रेटजी का काम सिर्फ और सिर्फ 10% है और बाकी 90% ये निर्भर करता है कि उस ट्रेडर की साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वीडियो में हम साइकोलॉजी रिलेटेड A to Z चीज़ें समझेंगे। एक ट्रेड में एंट्री लेने से लेकर एग्जिट लेने तक आखिर एक ट्रेडर क्या गलती करता है जिसके कारण उनकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है, उनकी साइकोलॉजी बिगड़ती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इस साइकोलॉजी मास्टर क्लास वीडियो की। तो ट्रेडर, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल एक छोटे पौधे की तरह है। जिस तरीके से हम छोटे पौधे की डेली रेख देख करते हैं, उस पौधे पर डेली पानी देते हैं ताकि उस पौधे की जड़ मजबूत हो सके। एक बार अगर जड़ मजबूत हो गई तो उसके बाद वो हमें कुछ समय बाद, 6 महीने, साल भर बाद हमें धीरे धीरे फल देना स्टार्ट कर देती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी भी एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें डेली छोटे क्वांटिटी में ट्रेड्स लेने होंगे। साइकोलॉजी ना ही तो कोई बुक पढ़ने से स्ट्रॉन्ग होगी और ना ही तो साइकोलॉजी किसी की बातों को सुनने से स्ट्रॉन्ग होगी। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, नहीं तो उनके व्यूज़ कम हो जाएंगे। साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आपका रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा आपको कोई आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करके नहीं दे सकता है। आपकी साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपकी रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस करके देगा आपको, जो कि छोटी क्वांटिटी पे आप ट्रेड करेंगे तभी वो एक्सपीरियंस एक बेहतर एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि छोटी क्वांटिटी में जब हम ट्रेड लेते हैं तब हम लर्निंग पे फोकस कर पाते हैं, तब हम प्रोसेस पे फोकस कर पाते हैं, तब हम अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेते वक्त हमें ट्रेड में एंट्री करने से लेकर एग्जिट करने तक कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, इसको लिखिएगा जरूर। सबसे पहला, साइकोलॉजी को बिगाड़ने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है ओवर ट्रेडिंग का। देखिए ट्रेडर्स, ओवर ट्रेडिंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है कि आपको अपने ट्रेडिंग का एक टाइमिंग बनाना पड़ेगा कि मुझे कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ट्रेड करना है, कौन सा टाइमिंग मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इसका एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि मैं किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग से बचता हूँ। देखिए, मैंने भी अपना एक रूल बनाया कि मैं 9:15 से लेकर 10:30 बजे के बीच में ही ट्रेडिंग करूंगा। आज उसी तरीके से मैंने किया कि मार्केट सुबह से बिल्कुल मोमेंट ही नहीं कर रहा था और मार्केट टाइम पास कर रहा था। तो मैंने क्या किया, 10:15 के आसपास मैंने अपने सेटअप को क्लोज कर दिया। अब अगर मैं मार्केट के सामने दिन भर बैठा रहता तो मुझे हर एक बिग रेड कैंडल में मुझे पुट साइड का ट्रेड बनाने का मन करता और हर एक बिग ग्रीन कैंडल में कॉल साइड का ट्रेड लेने का मन करता। तो जाहिर सी बात है मुझसे भी ओवर ट्रेडिंग हो जाती, भले ही मैं ना चाहते हुए भी मुझसे ओवर ट्रेडिंग हो ही जाती। ये ह्यूमन नेचर है सर, कि हम बहुत कोशिश करेंगे फिर भी हम अपने आप के ऊपर काबू नहीं रख पाते। इसीलिए मैंने इस चीज के ऊपर काबू रखा है कि अगर मेरे टाइमिंग के अंदर में 9:15 से लेकर 10:30 के बीच में कभी भी मुझे एक ट्रेड मिल जाता है तो मैं उस ट्रेड को लेता हूँ। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ट्रेडिंग अपने सेटअप को बंद करता है। अब दूसरे नंबर पर साइकोलॉजी का सबसे ज्यादा इफेक्ट ये करती है कि हमें ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। दूसरे नंबर पे लॉसेस को कट नहीं कर पाते और लॉसेस बहुत ज़्यादा होल्ड हो जाती है ना चाहते हुए भी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है कि स्टॉप लॉसेस को अपने ट्रेड में लगाना। सर देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। वो अपने स्टॉप लॉसेस को अपने माइंड में रखते हैं, फिर जब उनका एक कैपेसिटी के ऊपर लॉसेस होता है तो अपने ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं। बट देखिए, एज अ बिगिनर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी हम सोचेंगे इस मोमेंट पे ट्रेड को एग्जिट करना, तब हमें नीचे पे कहीं पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख जाएगा, हम होप में बैठ जाएंगे, होप स्ट्रेटजी लगा लेंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मार्केट अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा। उस चक्कर में और होल्ड होते जाएगा और लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और वो लॉस एक बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने लॉसेस को, अपने रिस्क को फिक्स रखिए। एग्जाम्पल के लिए आप अपने रिस्क को पर लॉट में 20 रुपए से लेकर 40 रुपए, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, 20 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच में कहीं पे भी आप अपने लॉसेस को फिक्स कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे ये बात करते हैं कि देखिए, जब आपने अपना ट्रेड को एंट्री कर लिया, अपने स्टॉप लॉस भी फिक्स कर लिया, अपने रिवार्ड भी फिक्स कर लिया, अब आपको या तो प्रॉफिट या तो लॉस, बीच में कहीं भी आपको एग्जिट नहीं करना है। इस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करने के लिए आपको यही करना होगा कि आपको चार्ट पे फोकस करना होगा। अगर आप पीएनएल पे देखेंगे तो आपका मान लीजिए 1000 प्रॉफिट हो रहा होगा, फिर वो जब घट के
500, 400, 300 होगा, आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। इसीलिए फोकस करिए चार्ट पे कि मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। सपोज करिए, इमेजिन करिए हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, इतना का हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट यहाँ पे। मार्केट अभी बीच में है और थोड़ा टाइम पास कर रहा है, तो अब यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। वहाँ से अगर स्टॉप लॉस हिट कर दे कोई बात नहीं, या तो आप कोस्ट टू कोस्ट पे भी अपना स्टॉप लॉस ला सकते हैं, लेकिन वहाँ से या तो स्टॉप लॉस या तो आपका टारगेट, बीच में कोई डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। अब आता है फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, अब आता है कि जर्नल लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉस हुआ तो क्यों हुआ। प्रॉफिट हो गया तब ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन जब लॉस होता है तब एक दफ़ा ये जरूर लिख दीजिए कि लॉसेस का क्या कारण था। क्या मार्केट में कोई न्यूज़ फ्लो हो रहा था, या फिर आप सही जगह पे एंट्री नहीं कर पाए थे, या तो आप सही तरीके से मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाए थे। इस तरीके से आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना, फिर उसको एक बार लिखना है ताकि वो गलतियां हम डेली ना दोहरा सकें। आई होप इस पॉइंट्स को आप जरूर से लिखेंगे, ताकि लिखते हैं तभी जाके ये हमारी माइंड में जाकर ये बातें बैठ जाती है। इस पॉइंट्स को आप लिखें, उसके बाद इसको डेली फॉलो करें। मार्केट में शुरुआत के 2-4 दिन आप सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आप धीरे धीरे पूरा डिसिप्लिन होते जाएंगे। समय जैसे जैसे बीतता जाएगा आप डिसिप्लिन होते हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे रिजल्ट भी दिखना स्टार्ट होगा, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और एक रेटिंग दीजिएगा कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार आपको कितना वीडियो पसंद आया और मैं कितना अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मुझे इससे पता चल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।